नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण गाथा पूर्ण होने के बाद और 99 नंबर की गाथा में जो उत्पाद व द्रव्य का विषय आचार्य भगवान ने शुरू किया था, जिसमें परिणाम के उत्पाद व द्रव्य और परिणाम में वर्तते हुए द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को सिद्ध किया था। अब उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए 100 नंबर की गाथा में ये बात कह रहे हैं कि अब उत्पाद व्यय और द्रव्य का परस्पर अविनाभाव, माने एक नहीं होगा तो दूसरे दो भी नहीं होंगे, है ना। क्योंकि विश्व में ऐसे अनेक मत हैं जो सर्वथा नित्य वस्तु को मानते हैं या सर्वथा अनित्य वस्तु को मानते हैं या उत्पाद व द्रव्य को भी मानते हैं तो उन्हें अलग अलग मानते हैं, है ना। तो ये समझ लो जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था उन सभी मिथ्या भ्रांतियों को तो प्रक्षालित करती ही है। ये जितनी भी मान्यताएं हैं वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, इनमें से यदि एक भी मान्यता को स्वीकार किया जाए तो वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होता है। तो वस्तु स्वभाव को सिद्ध करने के लिए यहां आचार्य भगवान वस्तु की व्यवस्था सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में कैसी आई और उन्होंने कैसी वस्तु स्वभाव की घोषणा की, उसको उन्होंने अपनी कलम से समझ लो लिखने का प्रयास किया है। आचार्यों की करुणा को अगर अपन देखें तो एक विषय को कितनी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि जीव को कैसे भी ये बात समझ में आ जाए, है ना। वन जंगल में कोई विकल्प आया और ये शास्त्र बन गए। तो देखो गाथा पढ़ेंगे, पहले प्राकृत गाथा। न भवो भंग विहीणो भंगो वाणति संभव विहीणो उपादो वियभंगो न विणाधो वेण अथेण उत्पाद भंग बिना नहीं संहार सग बिना नहीं उत्पाद तेमज भंग द्रव्य पदार्थ विवरिते नहीं। देखो, उत्पाद भंग रहित नहीं होता। भंग माने व्यय अर्थात नाश से रहित उत्पाद नहीं होता। माने किसी वस्तु का, माने किसी अवस्था का अभाव ना हो और नई अवस्था की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा 3 काल में कभी नहीं बनता, है ना। एक बात। दूसरा, और भंग बिना उत्पाद के नहीं होता। माने व्यय हो जाए, किसी पर्याय का अवस्था का व्यय हो गया, द्रव्य में से किसी अवस्था का व्यय हो गया, वो उत्पाद के लिए बैठा है द्रव्य, ऐसा नहीं होता, है ना। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है ये। उत्पाद अपने काल में उत्पन्न होगा और उससे उसी समय पूर्व की अवस्था का व्यय अपने आप होगा और पूर्व की अवस्था का व्यय होगा, उसी समय उत्तर अवस्था का उत्पाद अपने आप होगा, है ना। 2 बात। और फिर कहा कि उत्पाद तथा भंग कि ये कैसे होते हैं कि ये द्रव्य पदार्थ के बिना नहीं होते, कि कोई पदार्थ ध्रुव हो ही नहीं,
और उत्पाद वे हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तीन है, मतलब पदार्थ इसमें है ना, पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, तो द्रव्य पदार्थ के बिना उत्पाद वे होए ये संभव नहीं। सोना तो है ही नहीं, है ना, और क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, गहने बन गए, अंगूठी का वे करके हमने चेन बना ली, तो क्या काय की बनाए कि कुछ नहीं, सोना होने की क्या जरूरत है। तो बिना स्वर्ण के अंगूठी का या किसी अन्य चीज का वे हो जाए और दूसरी पर्याय का उत्पाद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा ना हो और मिथ्या दर्शन हो जाए, या मिथ्या दर्शन का वे होकर के सम्यक दर्शन का उत्पाद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अज्ञानी का अज्ञान हो तो अज्ञान का अभाव हो जाए और ज्ञान की उत्पत्ति हो जावे, आत्मा नहीं होवे, ऐसा नहीं। आत्मा के बिना अज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। एक बात, अज्ञान के नाश के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति के बिना अज्ञान का नाश नहीं, और अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति आत्म पदार्थ के बिना नहीं होती। यानी उत्पाद वे द्रव्य तीनों, और तीनों का समय एक। पूर्व पर्याय का वे ही उत्तर पर्याय का उत्पाद है, और उत्तर पर्याय अगले समय वे हो जाएगी तो उसका वे ही फिर अगली पर्याय का उत्पाद है। ख्याल में आ गया? तीनों ऐसा पदार्थ का व्यवस्था है। तो ये यहां पे कहा। और भंग कैसा है कि भंग द्रव्य ये उत्पाद तथा भंग द्रव्य पदार्थ के बिना नहीं होते। इस तरह इस वस्तु व्यवस्था में पदार्थ के उत्पाद वे और ध्रुवत्व स्वभाव को बहुत अच्छे से सिद्ध किया। देखिए गाथा की टीका। वास्तव में आचार्य भगवान क्या कहते हैं? खलु शब्द का प्रयोग किया है। न खलु, देखो ऊपर संस्कृत टीका में भी है, न खलु सर्ग संहार मंत्रेण। वास्तव में सर्ग का मतलब होता है उत्पाद, है ना, वो संहार के बिना नहीं होता। ये लोक में 3 देवता माने जाते हैं, है ना, हाँ 3 देवता माने जाते हैं ना। ये तो एक देवता है उनमें सृष्टि का उत्पादक, एक है उसको टिकाए रखने वाला, मैंने रक्षा करने वाला, और एक है उसका नाश करने वाला। ये अपने यहां के उत्पाद वे द्रव्य की उन्होंने देवताओं में कल्पना कर ली। तो मैंने कहा भैया हमारे यहां तो उत्पाद वे द्रव्य एक ही वस्तु में है, इसलिए लड़ाई नहीं है। और तुम्हारे तो एक तू बनाया जा बेटा, तू बनाया जा, मैं नाश किए जाऊंगा। उनके यहां 3 देवताओं की उनने कल्पना कर ली उनमें से, है ना। देखो वास्तव में सर्ग संहार के बिना नहीं होता। इसमें क्या सिद्ध करना है आचार्य देव को? कि इसमें यह सिद्ध करना है कि जिस पर्याय का उत्पाद होना है उसके पूर्व सर्ग माने उत्पाद, और संहार माने ऐसा नहीं कि अभी सर्ग हुआ और 10 साल पहले संहार हुआ था। ये क्या कहा? समझ में आया कुछ? कि उत्पाद तो अभी हो गया, कि वे कब हुआ था? कि वे तो 10 साल पहले हो गया, तो 10 साल पहले वे हो गया, आज उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वे, उसी को उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद बोलेंगे। और आपको पता होगा कि उपादान कारणों के 3 भेदों में इन तीनों का समावेश होता है। क्या? द्रव्य माने त्रिकालिक उपादान, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है ना, वो व्यय, वो अभाव रूप कारण, वो किसका अभाव करके ये कार्य आएगा। क्या कहा? किसका अभाव करके ये कार्य आएगा। तो जो आएगा, जो आया है वो उत्पाद, माना उसको बोलते अपन उपादेय की व्यवस्था में, कारण कार्य व्यवस्था में उसे बोलते तत्समय की योग्यता। लेकिन वो तत्समय की योग्यता कैसे आती है? कि उसके अनंतर का मतलब होता है, अनंतर का मतलब क्या हुआ? कि एक भी समय का अंतर पड़े बिना
अनंतर माने उससे लगी हुई पर्याय, तो उसका व्यय वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादान कारण जिसको बोलते हैं। दो तरह के भेद होते हैं ना, मूल में उपादान के दो भेद हैं, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। और त्रिकाली उपादान केवल यह बताता है कि जो कार्य होगा वो किसमें से होगा। त्रिकाली उपादान कुछ नहीं करता। क्या कहा? त्रिकाली उपादान कुछ नहीं करता, लेकिन वो कार्य किसमें से आएगा, किसमें से आएगा यह बताता है त्रिकाली उपादान। किसका अभाव करके आएगा, तो अभाव को बताता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादान कारण। और क्या आएगा, इसको बताता है तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण। समझ में आ गया? और जिसको समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समर्थ उपादान कारण। जो लोगों को यह भ्रम है ना कि निमित्त से कार्य नहीं मानते, तो मिट्टी तो पड़ी है, घड़ा क्यों नहीं बना, ऐसा शंका होती है ना। देखो कुमार नहीं है तभी तो नहीं बना, मिट्टी तो पड़ी है। अगर घड़ा मिट्टी से बनता तो मिट्टी तो पड़ी है। हमने कहा कि मिट्टी में से बनेगा, लेकिन मिट्टी समर्थ उपादान नहीं है। ध्यान से सुनना, ये प्रकरण समझ में आएगा तो ये प्रकरण समझ में आ जाएगा पूरा, कि मिट्टी समर्थ उपादान नहीं है। समर्थ उपादान किसे कहते हैं? कि कार्य के सन्मुख हुए उपादान को समर्थ उपादान कहते हैं। मिट्टी है वो त्रिकाली उपादान है, लेकिन मिट्टी में जो पर्यायों का प्रवाह चलता है, तो घट बनना माने घट रूप पर्याय का होना, वो है समर्थ उपादान। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? तो उस घट के पहले की पर्याय का व्यय। पिंड तो बहुत स्थूल बोलते हैं अपन कथन में, माने घट के एक समय पहले की पर्याय। वो तो समझाने के लिए तो बहुत स्थूल कथन है पिंड का व्यय, क्योंकि पिंड के बाद तो न जाने कितनी पर्याय हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पे समझाने के लिए बोलते हैं कि पिंड, लोही का अभाव, लोही का अभाव वो रोटी का उत्पाद है। लेकिन लोही का अभाव तो पहले हो गया, उसके पहले छोटी रोटी बनी, फिर बड़ी रोटी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई। मैंने जहां आपने बेलन रोका उसके पहले की, एक समय पहले की पर्याय। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो ऐसा, तो वो उसको बोलते हैं समर्थ उपादान कारण। और कार्य का जो नियामक कारण है वो त्रिकाली उपादान नहीं है। त्रिकाली उपादान शक्ति रूप है, त्रिकाली उपादान कार्य रूप नहीं है। वो शक्ति है, उसमें से कार्य आएगा, तो उस माने उस पर्याय सहित शक्ति को समर्थ उपादान कारण कहते हैं। समझ लो, उस समय की योग्यता रूप, उस समय की योग्यता कहां से आई? के सर्वथा योग्यता ही स्वीकार की अपन ने, कि वहां वो अन्वय रूप से द्रव्य है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय की योग्यता को धारण करता हुआ द्रव्य, समझ लो वो समर्थ उपादान कारण है, जिसमें उस समय की योग्यता रूप शामिल है। तो दो तरह के उपादान के भेद हुए ना, क्षणिक उपादान, त्रैकालिक उपादान और क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान में फिर ये दो भेद होते हैं। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय ये अभाव रूप कारण है, ये उपादान है। और उस समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता या उस समय की योग्यता एक ही बात है, तो उसको बोलते हैं कार्य। अब एक प्रश्न और उठता है इसमें, कि जब वो कार्य है, कौन? तत्समय की योग्यता कार्य है, तो कार्य तो उपादेय हुआ, वो उपादान कैसे हो गया? नहीं आया समझ में? एक कार्य को तो उपादेय कहते हैं, फिर तुम उसको उपादान कैसे कह रहे हो? तो उसमें देखने की दो नजर, कि यदि हम उसे कार्य की ओर से देखेंगे तो वो कहलाएगा उपादान, और उसे हम कारण की ओर से देखेंगे तो वही उपादेय हो जाए, उपादान हो जाएगा। है ना? उसी पर्याय को, तत्समय की योग्यता रूप पर्याय को, कि इस समय इसी पर्याय की होने की योग्यता, उसकी योग्यता को देखना वो हुआ उपादान, और उस योग्यता को कार्य रूप देखना ये हुआ उपादेय। माने एक ही पर्याय में
उपादान और उपादेय दोनों इस तरह घटित होते हैं। नहीं तो कार्य को तो उपादेय कहते हैं, फिर आप तत्समय की योग्यता उसको उपादान कैसे कहते हो? कभी उपादान इस तरह से कहते हैं, है ना। और उसमें क्या, ये तीन चीजें हुई, और इन तीन चीजों के होने के काल में तत्समय की योग्यता रूप जो पर्याय हुई, उस समय जिस पदार्थ पर अनुकूलता का आरोप आया, उस पदार्थ को कहते हैं निमित्त। और वो उसी समय निमित्त है, उसके पहले की पर्याय में निमित्त होगा, उसके पहले की पर्याय में निमित्त होगा। निमित्त भी एक समय का है ना। ये अनंतभूत समवर्ती पर्याय, हाँ, और तत्समय की योग्यता, हाँ, दो में समय भेद है। समय भेद ना, उसका व्यय यही इसका उत्पाद है, उसका व्यय का समय और इसका मैंने उसका नाश यही इसका उत्पाद है, इसलिए समय भेद नहीं है। समय भेद नहीं है, इसलिए नहीं है, उसका अभाव ही इसका उत्पाद है। एक ही समय, दोनों का समय एक है। पर्याय तो अलग अलग है, तो उस समय वो पर्याय पहले समय में उत्पाद रूप थी ना, पहले समय में वो पर्याय उत्पाद रूप थी। अब वो वे हुई, ये उत्पन्न हुई, तो समय भेद कहां हुआ? पर्याय अलग हुई तो वो वे, उसको तो वे रूप लिया ना, उसको उत्पाद रूप लेते तो समय भेद होता कि दो पर्याय होगी। उसको तो वे रूप ले रहे हैं, तो उसका वे ही इसका उत्पाद है। आ गया समझ में? उसका वे ही इसका उत्पाद है, या यूं कहो कि इसका उत्पाद ही उसका व्यय है। यूं समझ लो तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए समय भेद नहीं, उत्पाद और व्यय में। तो ये दो बातें हुई, तीन उपादान उपादेय के संबंध से ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। बराबर है। अभी देखो टीका पढ़ो वापस कि वास्तव में सर्ग संहार के बिना नहीं होता। इसमें भी क्या कहना है कि इसमें यह कहना है कि जो कार्य हुआ ना, वो कार्य अपनी क्रमबद्ध योग्यता से जिस पर्याय का अभाव करके होना है वही होगा, तुम उसको आगे पीछे कर ही नहीं सकते। ये क्रमबद्ध की ध्वनि इन गाथाओं में से निकली है। और जो माने गुरुदेव श्री की शैली थी, वस्तु व्यवस्था के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करना, एक बात। और बाबू युगल जी की भी यह शैली रही कि वस्तु व्यवस्था के आधार पर क्रमबद्ध सिद्ध करना, और क्रमबद्ध को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता का आधार देना कि ये तो वस्तु व्यवस्था की साक्षी है। वो सर्वज्ञ परमात्मा क्या है कि सर्वज्ञ परमात्मा तो वस्तु व्यवस्था की साक्षी है, क्योंकि सारा जैन समुदाय सर्वज्ञ को स्वीकार करता है और सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ हैं ये भी स्वीकार करता है। तो इसी सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को समझाना आसान पड़ता है, इसलिए सर्वज्ञता का आधार क्रमबद्ध पर्याय के लिए लिया जाता है। वास्तव में बिना सर्वज्ञता के आधार के भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो सकती है और होती है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था से क्रमबद्ध पर्याय वस्तु व्यवस्था से है। क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञ के आधार से नहीं है। सर्वज्ञ तो उस वस्तु व्यवस्था के ज्ञाता हैं। सर्वज्ञ ने देखा इसलिए होगा ऐसा नहीं, ऐसा होना है इसलिए सर्वज्ञ ने देखा ऐसा नहीं। क्या कहा? वस्तु व्यवस्था के कारण से स्वाधीन परिणम रही है। प्रत्येक समय का एक एक द्रव्य की एक एक समय की पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र उस समय की योग्यता से स्वतंत्र हो रही है। उस होने के कारण केवली को केवल ज्ञान में जानने में आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान की पर्याय का उत्पाद उनके अपने स्व अवसर में हो रहा है। तो ज्ञेय है इसलिए केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। और केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए वस्तु को उस प्रकार परिणमना पड़ेगा, नहीं तो केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को सत्य करने के लिए वस्तु परिणमती हो, ऐसी पराधीन वस्तु नहीं है। वस्तु जैसी परिणमती है वैसा केवली जानते हैं,
जैसा केवली जानते हैं वैसा ही वस्तु का परिणमन है। ये बात सत्य होने पर भी वस्तु के कारण केवली को ज्ञान नहीं होता और केवली के ज्ञान के कारण वस्तु का परिणमन नहीं होता। दोनों का स्वतंत्रपना है। नहीं तो क्या हुआ? नहीं तो ये हुआ कि हमने सारे जगत से गुलामी छुड़ाई और हमने भगवान की गुलामी कबूल कर ली। भैया हम तो केवल ज्ञान के अधीन बंधे हैं, केवल ज्ञानी ने देखा होगा वैसा हमें तो परिणमना पड़ेगा, है ना। ये सब नहीं, बिल्कुल पहले तो निरपेक्ष रूप से वस्तु की सिद्धि होना चाहिए कि वस्तु के उत्पाद को, वस्तु के व्यय को, वस्तु की ध्रुवता को, अरे यहां तक कि उस काल में निमित्त की उपस्थिति को, उपादान में कार्य रूप परिणमने की योग्यता है इसलिए इसे निमित्त होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो होगा ही, ये बात पक्की, लेकिन उसके कारण वो निमित्त आया। भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरनी थी इसलिए गौतम गणधर को आना पड़ा। ये उपादान का जोर बताने के लिए और निमित्त की तुच्छता बताने के लिए कैसी भी भाषा का प्रयोग भले ही करें, लेकिन ये समझ होना चाहिए कि जिस गौतम गणधर को हम भगवान की केवल दिव्य ध्वनि में निमित्त कह रहे हैं, वह गौतम गणधर भी स्वयं के लिए उपादान है। पहले ये नक्की कर लेना, है ना। तो पहले उत्पाद को, पहले व्यय को, पहले द्रव्य को, अरे पहले निमित्त को भी, जिसको हम निमित्त कह रहे हैं, निरपेक्ष सिद्ध करो। निरपेक्ष है वो, एक ही समय है और निरपेक्ष काल प्रत्याशक्ति नहीं होती अगर, तो निमित्त करता है ऐसा भ्रम भी नहीं होता। समय एक है इसलिए अज्ञानी को क्या लगता है उससे हुआ। अरे जिस समय हुआ उस समय वो भी था, बात तो ऐसी है। क्या कहा? कार्य जिस समय हुआ उस समय वो भी था, बात तो ऐसी है। और अज्ञानी को क्या लगता है कि उससे हुआ, वो था इसलिए हुआ, वो नहीं होता तो नहीं होता। वो अगर साहब भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिरनी थी, अगर ये बताओ गौतम गणधर नहीं आते और गौतम गणधर की देह पहले ही छूट जाती तो क्या फालतू की बातें करते? नहीं आते, अरे उनकी परिणामों का क्रम भी तो देखो, उनके उत्पाद में द्रव्य भी तो देखो कि उनको उसी समय उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप परिणमने का स्वकाल था। 66 दिन पहले क्यों नहीं आ गए? इंद्र को नींद आ गई थी क्या? इंद्र को अवधि ज्ञान नहीं था क्या? गौतम गणधर नहीं थे क्या? भगवान नहीं थे क्या? श्रोता समूह नहीं था क्या? एक एक उदाहरण से विचार तो करो। जिनवाणी कैसी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था की घोषणा करती है जिनवाणी, है ना। आया नहीं है, नक्की तो करो। ऐसा हो जाता तो ऐसा, तो हम किसी भी, अच्छा एक बात बताओ, हम किसी भी घटना की जो हम समीक्षा करते हो कभी करते हैं जब घटना घट जाती है। अरे भैया कोई आदमी एक्सीडेंट में मर गया और उसके घर वालों ने कहा था कि भाई आज मत जाओ, कुछ काम है तुमको, तो हाँ ऐसा, अगर वो घर वालों की बात मान लेता और अगर वो नहीं जाता तो आज नहीं मरता। मैं कहा वो तो मर गया, अब तुम कितना ही कर लो, घटना की कितनी ही समीक्षा कर लो, वो तो मर गया। क्यों मर गया? नहीं वो नहीं जाता तो, अरे नहीं जाता तो का प्रश्न कहां रहा? उसे उसी क्षेत्र में मरना था तो वहां कैसे नहीं जाता वो? जब उसको उस क्षेत्र में मरना नक्की है तो घर से निकल करके वहां तक जाने की पर्याय भी उसके क्रम में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, बताओ जरा। हम इस एंगल से, मतलब वस्तु व्यवस्था के एंगल से किसी भी घटना का चिंतन क्यों नहीं करते, है ना। वस्तु व्यवस्था के ढंग से अगर हम किसी भी घटना का चिंतन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की है ना, क्षेत्र नक्की है ना, वहीं आई पूरी होनी थी, ऐसा होता है। बहुत ऐसी है बातें, तो ये सब ये बस इसी हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए आचार्य देव ने 99, 100, 101 और 102 इन गाथाओं में ये पूरा वस्तु व्यवस्था अपने सामने रखी है। मैंने ये स्पष्ट रूप से रखी है। वैसे तो पूरे प्रवचन सार में वस्तु व्यवस्था का ही वर्णन है, लेकिन इन विशिष्ट गाथाओं में
विशिष्ट रूप से आचार्य देव ने यह वस्तु व्यवस्था बताई है। अब पढ़ो इसको, देखो। वास्तव में सर्ग संहार के बिना नहीं होता। सर्ग माने उत्पाद, संहार माने व्यय के बिना नहीं होता। माने उत्पाद कब होगा कि पूर्व पर्याय का व्यय होकर के ही उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होगी, कर ही नहीं सकते आगे पीछे। एक और संहार सर्ग के बिना नहीं होता। माने संहार माने व्यय, वो व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। इसको गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो गुरुदेव कहते थे कि पर्याय एक के बाद एक गुथी हुई है। क्या शब्द का प्रयोग करते थे कि गुथी हुई है। वो गुथने का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। गुथी हुई माने एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और जिसके बाद जो, जिसके बाद जो, जिसके बाद जो आनी है वो एक के बाद एक लगी हुई है, श्रृंखलाबद्ध गुथी हुई है। वो उसमें हेरफेर नहीं कर सकते हो। ये कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं, ये बात इतनी बात बता रहे हैं ना, वो इसके लिए बता रहे हैं, गुथी हुई है। अच्छा, अब फिर देखो, सृष्टि का क्या अर्थ किया? तो उत्पत्ति, सर्ग और सृष्टि। देखो पहले सर्ग का अर्थ भी उत्पाद किया था, है ना, उत्पत्ति किया था। और सृष्टि का अर्थ भी उत्पन्न। एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, और आचार्य देव ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। कि सृष्टि, ये सृष्टि शब्द का प्रयोग क्यों किया यहां पर? कि जो लोग वस्तु को सर्वथा ध्रुव मानते हैं, कि तो उस विधाता की रची हुई सृष्टि है, इसमें कोई उत्पत्ति विनाश नहीं होता, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उत्पाद व्यय को जो स्वीकार नहीं करते सांख्यमती, तो उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब देना था, इसलिए सृष्टि शब्द का प्रयोग किया। नहीं तो ऊपर सर्ग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नीचे उसी बात के लिए सृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? कि सृष्टि और संहार स्थिति द्रव्य के बिना नहीं होती। तुम माने तो उत्पाद को तुम नहीं मानो, व्यय को तुम नहीं मानो, और द्रव्य हो जाए ऐसा नहीं होता, अथवा द्रव्य हो और उत्पाद व्यय ना हो, दोनों तरह से निकलेगी बात। क्या कहा? कि उत्पाद व्यय ना हो और द्रव्य हो। तो पहले यह बताओ कि ये द्रव्य है, ये किसने प्रसिद्ध किया? कि आपने कहा कि द्रव्य है, इसका मतलब पहले आपको ये द्रव्य है ऐसा ज्ञान नहीं था। आया समझ? उत्पाद व्यय कैसे सिद्ध हो गया? देखना कि आपको पहले द्रव्य नहीं, द्रव्य है ऐसा ज्ञान नहीं था, और अभी क्या ज्ञान हुआ कि द्रव्य है। तो पहले नहीं था, मैंने पहले द्रव्य संबंधी अज्ञान, अब द्रव्य संबंधी ज्ञान, द्रव्य में उत्पाद व्यय तो ऐसे सिद्ध हो गए। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? क्या कहा? क्या ये द्रव्य है, ये द्रव्य को प्रसिद्ध कौन करता है? उत्पाद व्यय प्रसिद्ध करते हैं। देखो ऐसे कोई जैसे उसने कहा, एक उदाहरण आता है कि ये लोग मानते नहीं ना, ये लोग तो अकेला एक ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, आत्मा है, आत्मा की अनुभूति नहीं। अनुभूति कहते दो बात हो गई, आत्मा और आत्मा की अनुभूति। तो उन्होंने कहा कि जब आत्मा है और आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो फिर आत्मा का उपदेश तुम काहे के लिए देते हो? आत्मा है ये उपदेश काहे के लिए देते हो? कि सभी जीवों को सुखी होने के लिए। कि बस हो गया हमारा उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध। कैसे हो गया? कि सभी जीवों को सुखी होने के लिए तुम ध्रुव स्वरूप आत्मा का उपदेश देते हो। इससे इस बात की सिद्धि हुई कि अभी जीव सुखी नहीं है, अर्थात दुखी है, और दुखी जीव सुखी होंगे इस उपदेश को सुनकर। तो दुख का अभाव, सुख की उत्पत्ति, और द्रव्य तो तुम मानते ही हो गया हमारा तो उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे मत चलते हैं। देखो सृष्टि
मैंने जिसको उत्पत्ति मानते हैं ना वो लोग कि सृष्टि भगवान ने बनाई, तो कहते हैं सृष्टि संहार स्थिति माने द्रव्य के बिना नहीं होती। अरे जिसे तुम बनाना कहते हो, जिसकी तुम संरचना कहते हो, वो पहले से बनी बनाई है। सृष्टि संरचना वो तो एक उत्पाद है, उसका उत्पाद नहीं। पूछते ना अन्यमति, कहते हमने ये भगवान ने इस विश्व को किसने बनाया, तो उनने कहा कि भगवान ने बनाया। अच्छा चलो भगवान ने बनाया, मान लिया हमने। अच्छा ये बताओ उस भगवान को किसने बनाया? क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भगवान बना बनाया था, तो उसने कहा कि उससे बड़े भगवान ने बनाया। अच्छा बताओ उस भगवान को किसने बनाया? तो उससे भी एक बड़ा भगवान है, उसने बनाया। तो उसको किसने बनाया? कि एक सदाशिव है। क्या मतलब, क्या मानते हैं? कि एक सदाशिव है, उसने इसको बनाया। तो कहते हैं भाई साहब, जब वो सदाशिव रह सकता है, सदाशिव का मतलब समझिए ना, अनादि अनंत बना बनाया, कि जब वो अनादि अनंत बना बनाया रह सकता है, तो ये सब उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। जब वो एक पदार्थ बना बनाया रह सकता है, तो दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों नहीं, चौथा क्यों नहीं, पांचवा क्यों नहीं, असंख्यात क्यों नहीं, अनंत क्यों नहीं? इस तरह उनकी बात कटी। उषा उन्होंने कहा अच्छा ये भगवान ने बनाया, तो ये बताओ बनाने के लिए सामग्री कहां से लाया? एक प्रश्न किया, भाई सामग्री लाया कि कहीं ऐसे ही बना दिया उसने? तो सामग्री कहीं से लाया होगा, तो रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, है ना, तो उस मतलब विश्व में अन्य पदार्थों की सिद्धि हो गई। अच्छा फिर उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि जब उसने बनाया तो कहां खड़े रह करके बनाया? कि जहां खड़े रह करके बनाया, आकाश द्रव्य की सिद्धि हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक सिद्धांत का अपलाप करने पर, एक सिद्धांत को निषेध करने पर उसमें कितने दोष आ जाते हैं, ये समझ लेना। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा? कि सृष्टि यानी उत्पत्ति, संहार और स्थिति माने व्यय और द्रव्य के बिना नहीं होती। स्थिति सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। और ध्रुवता, ध्रुवता है ना, कि वो ध्रुवता जो है वो सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। क्योंकि ध्रुवता, तो ये ध्रुवता को स्वीकार करना, पहले ध्रुवता को स्वीकार किया, उसी में उत्पाद सिद्ध हो गया। और पहले स्वीकार नहीं करते थे, अभी स्वीकार किया, तो उसमें पहले स्वीकार नहीं करते थे, उस अस्वीकार वाली परिणति का अभाव माने वे सिद्ध हुआ। इस तरह सिद्ध हुआ उत्पाद वेद। ये अन्यमति के सामने, अन्यमति में कोई वो बाहर के अन्यमति नहीं, उनकी तो क्या लेना देना अपने को, अपने में ही अपन लोग अन्यमति बन के बैठे हैं। क्योंकि देखो एक चीज समझ लेना कि जब तक मिथ्या दर्शन है पर्याय में, तो समझ लेना वस्तु स्वरूप के अनुसार तो मान्यता नहीं है। किसी न किसी तरह की कोई न कोई विपरीत मान्यता का आग्रह है, तभी तो मिथ्या दर्शन है। और वो जो विपरीत मान्यता का आग्रह है, तो वो विपरीत मान्यता का आग्रह ही अन्यमत है। वास्तव में सम्यक दृष्टि जैनमति है, मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति है। बस नाम कुल परंपरा से जैन अलग बात है, लेकिन सच्चा जैनत्व होना वो अलग बात है। सच्चा जैनत्व कब होता है? कि जब इस वस्तु व्यवस्था का स्वीकार होवे तो सच्चा जैनत्व होता है, और इस वस्तु व्यवस्था का अस्वीकार हो तो कभी भी सच्चा जैनत्व नहीं होता। वस्तु व्यवस्था क्या है? कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। 3 पॉइंट आगे दोहरा सकते हैं, 3.4 हो गए ऐसे तो, कि उत्पाद अपनी भाषा में उत्पाद वे के बिना नहीं होता, वे उत्पाद के बिना नहीं होता, उत्पाद और वे द्रव्य के बिना नहीं होता, और द्रव्य उत्पाद और वे के बिना नहीं होता। ये 4 बिंदु है। और उसमें अभी घटित कर, पहले तो वो अभी खुद ही सिद्ध करेंगे, खुद ही उदाहरण देकर के सिद्ध करेंगे, और वही कुंभकार का ही उदाहरण देंगे। कभी कभी लगता है कि ये आचार्य भगवान को एक कुंभकार का उदाहरण क्यों इतना पसंद आया।
समय सार में देखे तो कुंभकार का उदाहरण, प्रवचन सार में देखे तो कुंभकार का उदाहरण है ना। तो देखो एक आचार्य भगवान समझाना किसको चाहते हैं, सामान्य से सामान्य आदमी और बड़ा से बड़ा करोड़पति अरबपति कोई भी कहलाता हो, राजा महाराजा चक्रवर्ती जो भी कहलाता हो, सबके लिए उपदेश है ना। तो सबके घर में कम से कम और कुछ हो या नहीं हो, घड़ा तो सबके यहां मिलेगा पानी पीने का, ठीक है ना। तो वो तो इसलिए सब जगह आप देखोगे तो उदाहरण देखो, क्यों आचार्य भगवान अब हीरे जवाहरात का इनका उदाहरण देते या ऐसे ऐसे उदाहरण देते जो चीजें जगत में देखी नहीं हो। तो पहले तो उन चीजों को समझाओ, पहले तो उस सिद्धांत, तो उदाहरण तो सिद्धांत समझाने के लिए है। अब उदाहरण भी समझाना पड़े तो इतनी मेहनत कौन करे, क्या जरूरत पड़ी है। तो देखो अब यहां पे फिर आचार्य, अब ये जो पहले 4 बिंदु उन्होंने उठाए, अभी उन 4 बिंदुओं का स्पष्टीकरण, और फिर इन बिंदुओं में से कोई अकेला उत्पाद माने, कोई अकेला व्यय माने और कोई अकेला द्रव्य माने तो उसमें क्या क्या आपत्तियां आएंगी उनका स्पष्टीकरण करेंगे, है ना। तो देखो यहां पे देखो हो गया समय, बस ये अभी ये जो बिंदु वाइज जो पॉइंट है, एक एक जो सर्ग है वही संहार है, जो सर्ग वही है ना। तो इसमें पहले उस सिद्धांत को रख करके उसमें दृष्टांत लगा करके आचार्य देव सिद्ध करेंगे। कुंभकार का दृष्टांत आचार्य देंगे, है ना, उसका उदाहरण देकर के फिर गुरुदेव श्री के अगर आप पढ़ेंगे तो गुरुदेव श्री ने तो ये दृष्टांत तो रखा ही, फिर उन्होंने बहुत सारे आत्मा पर और इन पर घटा घटा करके, आत्मा पर कर्म पर ऐसे ऐसे सब घटा करके इस बात को बहुत अच्छे से उन्होंने सिद्ध किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।